नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो महंगे हुए सरसों तेल, रिफाइंड दाल, दूध और चाय जाने आप कितने रुपए में मिलेगी ये चीजें। जी हाँ, पिछले कुछ महीनों से बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। निम्न और मध्य वर्ग के लोगों के लिए किचन मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। सरसों का तेल, रिफाइंड दालें, चावल और आटे के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले एक साल से महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। चाय से लेकर नमक तक के दामों में इजाफा हुआ है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर दी जाने वाली जानकारी के मुताबिक पिछले एक साल में दालों की कीमतों में 17% का इजाफा हुआ है। महंगाई का सबसे ज्यादा असर खाद्य तेलों पर देखने को मिल रहा है। खाद्य तेलों की कीमतों में 47% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चाय की कीमतों में 30% का इजाफा हुआ है तो चावल के दाम 15% तक बढ़ गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक चीनी की कीमतों में थोड़ी गिरावट दर्ज जरूर की गई है। गेहूं के आटे की कीमतों में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अगर खाने वाले तेल की बात करें तो सरसों के तेल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। 80 से 90 रुपए लीटर बिकने वाला सरसों का तेल अब 135 से 160 रुपए लीटर तक बिक रहा है। रिफाइंड तेल 85 रुपए से बढ़कर 125 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में गंदगी फैलाने वालों पर सरकार सख्त, कचरा जलाया या मिट्टी में दबाया तो लगेगी भारी जुर्माना। जी हां, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार के कचरे को जलाना या फिर उसे मिट्टी में दबाना अब महंगा पड़ सकता है। इसके लिए 2000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने या मल त्यागने पर भी 250 रुपए तक का दंड देना पड़ सकता है। कुत्ते या अन्य किसी पालतू जानवर ने सार्वजनिक स्थान पर मल त्याग किया तो उसके मालिक को इसे तत्काल साफ करना होगा। ऐसा न करने पर 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 बनाने जा रही है। जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद ये प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में प्रभावी हो जाएगी। इसके बाद खाली पड़े प्लॉट, मैदान या फिर पार्क में कूड़ा फेंकने पर 500 रुपए तक का दंड देना होगा। किसी भी नदी, नाले व सीवर में कूड़ा बहाने पर 750 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नदियों में पूजा सामग्री प्रवाहित करने पर भी दंड देना होगा। इसी प्रकार यदि चलती गाड़ी से कचरा फेंका गया तो 350 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खतरनाक हो रहा है कोरोना। मई के अंत तक 1.4 करोड़ के पार जा सकता है आंकड़ा। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के नए आंकड़े हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना जिस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने अनुमान लगाया है कि मई तक ये आंकड़ा 1.4 करोड़ पार कर सकता है। कोरोना के ट्रेंड पर नजर रखें। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस महीने के मध्य तक कोरोना अपने पीक पर हो सकता है और एक्टिव केस 7.3 लाख तक जा सकते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक अप्रैल से मई के बीच में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलेगा और मई के अंत तक एक्टिव केस 20 लाख पार हो जाएंगे। शोधकर्ता के मुताबिक अगर अभी से लोग कोरोना नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगाएं तो कोरोना की तेजी से बढ़ने आंकड़ों को रोका जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घरों की छत पर नहीं लगा सकते मोबाइल टावर, जीने का अधिकार का हनन है हाई कोर्ट। जी हां, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज पंजाब में घरों के छतों पर मोबाइल फोन टावर लगाने पर रोक लगा दी है। रोक लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के टावर लगाने से लोगों की जान और संपत्ति खतरे में पड़ सकती है। खंडपीठ ने कहा कि अंतरिम उपाय के रूप में इस निर्देश देते हैं कि राज्य अगले आदेश तक आवासीय भवन पर टावरों की स्थापना की अनुमति नहीं देगा। ये आदेश इस तथ्य के मद्देनजर पारित किया गया है कि अजीबोगरीब तरीके से टावरों की स्थापना से लोगों के जीवन और संपत्ति को खतरा हो सकता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा। कुछ तस्वीरों का रिकॉर्ड लेते हुए बेंच ने राज्य और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया है और कहा है कि ये स्पष्ट करें कि क्या पूरे राज्य में एक समान नीति अपनाई जा रही है या किसी विशेष स्थान के लिए स्टैंड अलोन निर्देश किए गए हैं। बेंच ने कहा है कि कई बार हवा के वेग के कारण टावर के अस्त व्यस्त होने का खतरा हो सकता है जिससे कि लोगों की जीवन के खतरे में पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर बार बार तोड़ा ट्रैफिक नियम तो सरकारी वेबसाइट पर अपलोड होगा नाम। जी हां, ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए अब परिवहन निगम ने कड़े नियम करने का फैसला लिया है। परिवहन निगम के नए नियम के मुताबिक अगर कोई वाहन चालक बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन कर पाता है तो राज्य का परिवहन विभाग उनका नाम सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में यह बदलाव किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यातायात के नए नियमों के मुताबिक नशे में गाड़ी चलाना, तेज गति से वाहन चलाना, खतरनाक ड्राइविंग करना और हेलमेट नहीं पहनने पर
पर यह कदम उठाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर नेम एंड शेम नाम से एक अनुभाग बनाया जा रहा है, जहां पर ऐसे लोगों का नाम डाला जाएगा जो बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे लोग न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बनते हैं। परिवहन के पोर्टल पर जिस भी वाहन चालक का नाम डाला जाएगा उसका प्रिंट लिया जा सकेगा और उससे आगे शेयर भी किया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LIC लाया खास पॉलिसी, हर दिन 121 रुपए जमा करें तो बेटी की शादी के मौके पे मिलेंगे 27 लाख रुपए। जी हाँ, देश भर में एक कहावत है कि बेटी पैदा होती ही माता पिता उसकी शादी के लिए पाई पाई जोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आपके घर में भी बेटी है और आपको उसकी शादी की चिंता सता रही है तो परेशान न हो, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC कन्यादान के लिए मोटे फंड का इंतजाम करेगा। LIC बेटियों के लिए खास पॉलिसी लेकर आया है। इसमें आपको अपनी बेटी के कन्यादान पर 27 लाख रुपए मिलेंगे। LIC की कन्यादान पॉलिसी में रोज 121 रुपए जमा करने होंगे। LIC की कन्यादान पॉलिसी में आपको हर रोज 121 रुपए यानी कि हर महीने 3,600 रुपए जमा करने होंगे। हालांकि आप प्रीमियम कम भी कर सकते हैं। अगर आप रोज 121 रुपए जमा करते हैं तो 25 साल में 27 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा अगर पॉलिसी लेने के बाद आपका निधन हो जाता है तो परिवार को प्रीमियम नहीं भरना होगा। साथ ही बेटी को हर साल 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। इसके अलावा 25 साल पूरा होने पर पॉलिसी की नॉमिनी को 27 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बूढ़े माँ बाप की सेवा न करने पर बच्चों से वापस ली जा सकेगी संपत्ति, योगी सरकार बनाएगी कानून। जी हां, यूपी की योगी सरकार बुजुर्ग माँ बाप की संपत्ति पाने के बाद भी संतानों द्वारा देखरेख नहीं करने वालों के लिए कानून लाने जा रही है। सूबे में जल्द ही एक ऐसा कानून बन जाएगा कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है तो उन्हें दी गई संपत्ति को वापस लिया जा सकता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य लॉ कमीशन ने शुक्रवार को CM योगी को प्रस्ताव भेजा है। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने CM को सौंपने अपने इस प्रस्ताव में माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण कानून 2007 में संशोधन का प्रस्ताव दिया। इसमें कहा गया है कि अगर कोई बुजुर्ग शिकायत करता है तो माँ बाप की ओर से अपने बच्चे या वारिस की दी गई संपत्ति की रजिस्ट्री या दान पत्र को भी निरस्त किया जाएगा। इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद बुजुर्ग माँ बाप की सेवा न करने वालों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर कोई बच्चा या रिश्तेदार बुजुर्गों के घर में रहता है और उसकी देखभाल नहीं करता है या फिर उनसे अनुचित व्यवहार करता है तो उन्हें घर से निकाल दिया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गंदे या कटे फटे नोट दिए तो बैंक पर लगेगा तगड़ा जुर्माना। जाने कितना देना होगा जुर्माना। जी हां, गंदे और कटे फटे नोट ग्राहकों को देने वाले बैंकों को अब तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। करेंसी चेस्ट में गंदे कटे फटे या जाली नोट पहुंचने पर भी पेनाल्टी देनी होगी। 100 रुपए तक की कटी फटी या गंदगी पर करेंसी देने पर नुकसान की राशि के अलावा बैंकों को 50 से 100 रुपए प्रति नोट का दंड भरना पड़ेगा। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। RBI के जारी मास्टर सर्कुलर में साफ किया गया है कि दंड के खिलाफ बैंक 1 महीने के अंदर अपील कर सकते हैं। गाइडलाइन में सेवाओं में समझौता न करने के निर्देश दिए गए हैं। गंदे या कटे फटे नोट देने के मामले में दंड की वसूली तत्काल की जाएगी। CCTV खराब होने और बैंक शाखा में कैश स्ट्रांग रूम से बाहर पाए जाने पर भी दंड वसूला जाएगा। गंदे नोटों को छांटने के लिए नोट सर्टिंग मशीनों का उपयोग न करने जैसी हर अनियमितता पर 5,000 रुपए का दंड भरना होगा। गलती दोहराने पर ये दोगुना यानी कि 10,000 रुपए होगा। गंदे या कटे फटे नोट बदलने से ना नुकुर करने वाले जिस बैंक की 5 शिकायतें हो जाएंगी उसे तत्काल 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। सिक्के जमा न करने या न देने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना RBI वसूलेगा। जो बैंक शाखा 50 रुपए या उससे कम के नोट लेने से इनकार करेगी उसे भी जुर्माने की इसी श्रेणी में रखा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं नकली आटे की रोटियां, ऐसे करें पहचान। जी हाँ, रोटी एक ऐसी चीज है जिसे सभी लोग अपने खाने में शामिल करते हैं, लेकिन अब की बार जब आप आटा खरीदें तो थोड़ा संभल कर लें, क्योंकि बाजार में अब तेजी से मिलावटी आटे के मामले सामने आने लगे हैं। क्योंकि इसकी रोटियां खाना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। जानिए कैसे करें मिलावटी आटे की पहचान। ज्यादातर आटे में आटे की बोरिक पाउडर या चाक पाउडर की मिलावट होती है जो आपके लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। आमतौर पर ऐसे आटे की रोटियां काफी सख्त बनती हैं। नकली आटे में जांच का तरीका है कि आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आटा मिक्स कीजिए। अगर आटे में मिलावट होगी तो वो तैरने लग जाएगा। इसके साथ ही नींबू के रस से भी नकली आटे की परख की जा सकती है। आटे में नींबू निचोड़ दें। अगर मिलावटी आटा होगा तो आटे पर बुलबुले उठने लगेंगे। वहीं हाइड्रोक्लोरिक से भी मिलावटी आटे की पहचान की जा सकती है। इससे एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा आटा लें। अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं और एसिड डालें पर उसके टैब में छनी हुई चीज नजर आएगी तो आटा नकली है। आटे को गूंथते समय भी पहचान की जा सकती है। आटा गूंथते समय उसमें पानी कम लगता है। मिलावटी आटे की रोटियां देखने में ज्यादा सफेद होंगी और उसमें नेचुरल मिठास नहीं होगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी गाड़ी है बहुत पुरानी तो बढ़ेगा जेब पर बोझ, जल्दी देना होगा ग्रीन टैक्स। जी हाँ, अगर आपके पास 15 साल से ज्यादा पुरानी कार है तो आने वाले दिनों में आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल सरकार 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी में है। देश की सड़कों पे अभी 15 साल से अधिक पुराने 4 करोड़ वाहन दौड़ रहे हैं। ये वाहन हरित कार के दायरे में आते हैं। पुराने वाहनों के मामले में कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक की सड़कों पर 70 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो 15 साल से पुरानी हैं और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में ऐसे वाहनों के आंकड़ों को डिजिटल किया है। हालांकि इनमें से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप शामिल नहीं है। इन राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं। ऐसे वाहनों पर हरित कर लगाने का प्रस्ताव राज्यों को पहले ही भेजा जा चुका है। आंकड़ों के अनुसार 4 करोड़ से अधिक वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। इनमें से 2 करोड़ वाहन तो 20 साल से भी अधिक पुराने हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।